हमारा घराना रिवायती और कदामत पसंद था, उसीलिए मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे चचाजाद से कर दी गई। इन दिनों मेरी उम्र 5 और अहमद की 9 साल थी। वो बहुत प्यारा सा, फर्मा बरदार लड़का था, तभी मेरे माँ बाप को मेरे लिए मुनासिब लगा। जब मैंने शूर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, तो पहला जुमला यही सुना कि अहमद तुम्हारा मंगेतर है, ये बात याद रखना। ये सुनते ही अपने चचाजाद का खूबसूरत चेहरा मेरी निगाहों में उभर आया। ये खबर मेरे लिए नवीद मुसर्रत थी, क्योंकि मुझे भी वो अच्छा लगता था और पास पास घर होने की वजह से हम साथ ही खेलते थे। इन्हीं दिनों हम कराची आए। मैं काफी दिन अफसुर्दा रही कि अहमद से दूर हो जाने का गम था। इस गम को बांटने के लिए हम एक दूसरे को खत लिखते और कार्ड भेजते थे, जो मासूम बातों और पाकीज़ा जज्बात के गुमाज थे, जिनकी वजह से दूरियों की तलखी कम हो जाती थी। इस बार स्कूल की छुट्टियों में अहमद कराची आया तो जरा उछंबा लगा। इसका हुलिया गांव वालों जैसा था। इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी, सर में तेल और आंखों में सरमा लगाया हुआ था। इसमें एतिमाद की भी कमी थी, जबकि मैं इससे ज्यादा बाएतिमाद और शहरी तौर तरीकों से वाकिफ हो चुकी थी। ये तब्दीलियां शहर और गांव के मुख्तलिफ रहन सहन की वजह से थीं, जिनका हमें एक दूसरे को देखकर एहसास हुआ। वो सर झुकाकर बैठा रहता, बात करते हुए झिझकता। मुझको बस मोहब्बत पाश नजरों से देखता रहता और कोई बात ना करता था। मुझे इसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब मेरी नजरों में अपनी सहेलियों के मंगेतर और दोस्त घूमने लगे, जो सर उठाकर एतमाद से अंग्रेजी में बात करते थे। माहौल का इंसान पर कितना असर पड़ता है, अब मुझे महसूस हुआ था। मैं खुद भी काफी बदल चुकी थी और एक अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी। वो मैट्रिक करके आया था और इसके अब्बा ने यहाँ शहर में फर्नीचर की दुकान खोल ली, तो उसने दुकान संभाल ली, लेकिन हुलिया वैसा ही रखा और खुद को बदलने की कोशिश ना की। हालांकि मैंने बहुत चाहा कि वो पहनने ओढ़ने में कुछ तब्दीली लाए, एतमाद से गुफ्तगू करे, लेकिन शायद इसके लिए ऐसा करना मुमकिन ना था। वो हर बात पर शर्माता था। वो 1 माह ही यहाँ रहा, फिर शहर की गहमा गहमी में इसका दिल घबरा गया। उसे अपने गांव की याद सताने लगी और वो अपनी वालिदा और बहनों के साथ वापस गांव चला गया। अहमद के इस मिजाज और अंदाज ने मुझे तशवीश में डाल दिया था। मैं सोचने लगी कि इस अहमक से लड़के के साथ उम्र कैसे गुजारूंगी। चुनाचे मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद मैंने गांव जाने का फैसला कर लिया। वालिदैन के हमराह वहां गई तो मुझे गांव की कुशादगी में घटन का एहसास होने लगा। कराची में रहकर भी मेरे मंगेतर में कोई तब्दीली नहीं आई थी, चुनाचे मेरे दिल में गिरह लग गई। गांव में मुश्तरका फैमिली निज़ाम था और शादी के बाद मुझे भी उसी निज़ाम का हिस्सा बनना था। हमारे चचा के घर में एक दूसरे का ख्याल तो रखा जाता था, लेकिन वहाँ एक दूसरे की दिल आज़ारी और चुगलियाँ भी बहुत की जाती थीं। चुनाचे इस माहौल से मुझे नफरत होने लगी। हालांकि हमारे वालिदैन आपस में मोहब्बत करते थे, लेकिन अहमद के घर वालों का रहन सहन और ये घटन ज़दा माहौल मुझे ना पसंद आ रहा था और ना ही इसका गर्दन झुकाकर बात करना मुझे अच्छा लगता था। अब एक कड़वा घूंट मुझे पीना था, मगर सोचना ये था कि वो कैसे पिया जाए, जबकि मेरे दिल ने अहमद को ठुकरा दिया था और मुझे इससे उलझन होने लगी थी। कुछ दिन वहां रहने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई, मगर एक उलझन साथ लेकर आई थी और इस उलझन को मुझे खुद हल करना था। एक सहेली से तज़किरा किया तो वो मुझे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ।
चुनाचे मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हर हाल में मुझे ये रिश्ता तोड़ना था, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त दरकार था। अहमद के घर वाले मेरे मैट्रिक करते ही शादी का तकाजा करने लगे थे, क्योंकि वो बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, मगर मैं भी अपनी पढ़ाई को आड़ बनाकर शादी से इनकार करती रही। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। अहमद के खतूत और कार्ड्स मुझे मिलते रहे, लेकिन अब मैं इसके किसी खत का जवाब नहीं देती थी। अगर इसका फोन आता तो सीधे मुंह बात ना करती। पढ़ाई का बहाना करके कमरे में चली जाती। अब मैं यूनिवर्सिटी में कदम रख चुकी थी, जिंदगी के बहुत सारे रंग देख चुकी थी। बहुत से लड़कों से मेरी सलाम दुआ हो गई थी, लेकिन जीवन साथी के तौर पर मुझे उनमें से कोई ना भाया। एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़के, अकबर से हुई। वो निहायत हसीन वाव जमील, ऊंचा लंबा नौजवान था, जो महफिल की जान था। यूनिवर्सिटी की कई लड़कियां उसे अपना आइडियल समझती थीं, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करके मुझे ही अहमियत देता था और मुझे अपने साथ रखता था। मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझसी सफ़ेद रंगत पूरी यूनिवर्सिटी में किसी की ना थी। तमाम तलबा ने मुझे ब्यूटी क्वीन का खिताब दे रखा था। जब हम दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ चल रहे होते, तो लड़के लड़कियां गैरत और रश्क से हमें देखते। तब मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता और मैं सोचती कि कहाँ मैं और वो कहाँ मेरा देहाती टाइप मंगेतर, जिसको बात करने का सलीका नहीं आता, और कहाँ अकबर जैसा शानदार लड़का। जब ये मेरा जीवन साथी बनेगा तो सारी दुनिया मुझको खुशकिस्मत नहीं कहेगी। मुझे साहिल समंदर पर जाना बहुत पसंद था, और जब अकबर मुझसे कहता, कोई फरमाइश, तो मैं जवाब देती, समंदर का किनारा। तभी वो मुझे अपनी गाड़ी में साहिल समंदर पर ले जाता था। हम बहुत अपनायत के साथ एक दूसरे का हाथ था है, साहिल पर चलते चले जाते। वो बड़ी वारफ्तगी से मेरा हाथ थामे मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब दिखाता था। वो लफ्जों का खिलाड़ी था। मुखातिब इसकी परमसरत बातों के जाल में पूरी तरह फंस जाता था। शायद मैं भी उन बेवकूफ लड़कियों में से एक भी, जो उसके जाल में फंस चुकी थी। समंदर की सैर से सरशार, एक दिन जब मैं घर लौटी तो पता चला कि मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। ये सुनकर मैंने एक हंगामा बर्पा करके शादी से इनकार कर दिया। वालिदैन ने मुझे ठंडे दिमाग से सोचने और जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया, लेकिन जवाब में मैंने इन्हें अहमद के घटन ज़दा माहौल और कम तालीम का कहकर इनकार कर दिया। वालिदैन में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अहमद के वालिदैन को इनकार करते। उन दिनों में बहुत परेशान रहने लगी थी। जब अकबर ने मेरी परेशानी का सबब पूछा तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। जवाब में अकबर ने कहा कि इस अनपढ़ लड़के के साथ तुम जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम साफ इनकार कर दो। अकबर की इस बात ने मुझ में हौसला जगा दिया और मैंने फोन पर अहमद से बात करके उसे बता दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक देहाती हो और मैं एक पढ़ी लिखी आला तालीम याफ्ता शहरी लड़की हूँ। हम दोनों में बड़ा फर्क है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। कुछ रोज बाद इत्तला मिली कि अहमद अस्पताल में है। ये सुनकर मेरे दिल पर जरा भी असर ना हुआ और यूं मेरी इसके साथ मंगनी टूट गई। इसके बाद दोनों खानदानों में नाराजी का सिलसिला चल पड़ा और चचा जान के घराने से हमारा ताल्लुक टूट गया। यूं दोनों खानदानों में नफरतें और दूरियां मेरी वजह से बढ़ गईं, लेकिन मुझे इसकी कब परवाह थी। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में मैं अकबर की तरफ से मुंतजिर थी कि वो मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर एक सुहानी शाम,
जब हम साहिले समंदर पर टहल रहे थे, मैंने लहरों से खेलते हुए कहा, हमें 2 बरस हो गए हैं एक दूसरे के करीब हुए, लेकिन ये करब तशना है जब तक हम निकाह के बंधन में नहीं बंध जाते। मैं कब तक घर वालों से झूठ बोल बोल कर तुम्हारे साथ यहाँ आती रहूंगी। हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तो फिर क्यों ना हम शादी कर लें। अचानक ही समंदर की लहरों में शोर बरपा हुआ और मुझसे थोड़े फासले पर एक बेफिक्र नौजवान ने समंदर के उठते शोर में छलांग लगा दी। गौर से देखा तो वो कई दोस्त थे, जो भरी हुई मौजों से अटखेलियां कर रहे थे। अकबर बात सुनी करके उनकी तरफ मुतवज्जह हो गया, फिर हम करीब ही पत्थरों पर बैठ गए। मेरा हाथ, जो चंद लम्हे पहले इसके हाथ में था, इस पर अब अकबर की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। इसने कुछ सोचते हुए सिगरेट सलगाई और पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। उसकी आवाज में साकत समंदर जैसी गहराई और सुकूत था। मैंने उसकी बात सुनी, इसके बाद मुझे सिर्फ उसके होंठ हलते हुए नजर आ रहे थे और मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। दिलो दिमाग जैसे पत्थर के हो गए थे। वो कह रहा था, देखो सबा, हम अच्छे दोस्त थे और हैं। मैंने उन 2 बरसों में तुमसे कभी शादी का वादा नहीं किया और ना ही कोई ऐसी बात कही जिससे तुमने ऐसी उम्मीदें वाबस्ता कर लें। मेरा मुआमला भी तुम्हारी तरह है। तुम तो बहादुर हो, जो अपने बचपन की मंगनी तोड़ चुकी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर क्यों? मेरी निगाहें इससे उन अधूरी बातों का जवाब सुनने को बेताब थीं। थोड़ी देर तक वो खामोश रहा और इस दौरान मुझ पर क़यामत टूटती रही। आखिर उसने खामोशी को तोड़ दिया और लड़खड़ाती जबान से कहा, सबा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे वालिदैन ने उस वक्त मेरी शादी कर दी थी जब मैंने मैट्रिक किया था। मेरी बीवी एक अनपढ़ औरत है और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन बाबा जान ने मुझे इस शर्त पर पढ़ने की इजाज़त दी कि मैं गल बीबी को तलाक नहीं दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा। इन दोनों सूरतों में मेरी मौत है, क्योंकि मेरी वटे सट्टे की शादी हुई है। मेरी बहन मेरे साले की बीवी है, उसके भी 2 बच्चे हैं। मैंने मजबूरा इस तौक को गले में डाला हुआ है, वरना मैं अंदर से बहुत खोखला हूँ। ये कहकर उसने सिगरेट का धुआं हुआ में उड़ा दिया। समंदर की लहरों में तूफान छुपा हुआ था। मेरे आंसू कब तक मेरा साथ देते? वो समंदर, जो मुझे हमेशा पसंद था, आज मुझे क़यामत लग रहा था। इसने मुझे दिलासा देना चाहा, तो मैंने उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाकर घर की जानिब दौड़ लगा दी। वो बज़ाहिर शानदार शख्स, कितना कमजोर, कितना बौदा और किस कदर बुज़दिल था। अगर उसने मुझसे शादी नहीं करनी थी, तो पहले ही ये सब बता दिया होता। मैं उसके करीब भी ना जाती, इसके साथ दोस्तों की तरह रहती, लेकिन मेरा तो सब कुछ अकबर ने लौट लिया था। अब मैं किस मुंह से किसी के साथ जिंदगी गुजारती? मेरी हस्ती मिट चुकी थी। इसके बाद उसने बहुत कोशिश की कि मेरी और इसकी दोबारा दोस्ती हो जाए, लेकिन मैं अब उसकी सूरत भी देखने की रवादार ना थी। बड़ी मुश्किल से मैंने यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन पूरे किए और पेपर्स दिए। मैं अपने टूटे हुए दिल को संभाल रही थी, जो अब भी अकबर का नाम पुकार रहा था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि अहमद से मंगनी तोड़कर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, सिर्फ इसका ज़ाहिरी हुलिया देखकर। मैं इसके अंदर की खूबसूरती की कद्र ना कर सकी, और जब मैंने पलटकर अहमद की तरफ जाना चाहा तो पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, इस लड़की के साथ जो अहमद से मोहब्बत करती थी। वो भी आला तालीम याफ्ता, अच्छे घराने की और खूबसूरत थी।
वो गांव के करीबी शहर के कॉलेज में लेक्चरर थी। मैंने उसे ठुकरा दिया था, तो उसे मुझसे कहीं बेहतर शरीक हयात मिल गई। फिर सुना कि वो दोनों बहुत खुश हैं और 1 साल में उनके यहाँ एक बेटी ने भी जन्म लिया। उनकी खुशियां दोबाला हो गईं, और मैं बदनसीब, मसनूई शहरी नखरे में हाथ मिलती रह गई। सच्ची मोहब्बत करने वाले अपने बचपन के मंगेतर को महज इसलिए खो बैठी कि वो शहर में नहीं रहता था। जब अकबर ने मुझे ठुकरा दिया, तो एहसास हुआ कि दरअसल मैं तो अहमद से ही मोहब्बत करती थी, मगर अपने दिल की गहराई में छपी मोहब्बत को पहचान ना सकी। ये जख्म बहुत गहरा था, लेकिन वक्त गहरे से गहरे जख्म को मुंदमिल कर देता है। ये सच है, मगर रूह पर लगे घाव कभी नहीं भरते। मैं रूहानी तौर पर मर चुकी थी, अब जिंदगी से कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। जिस कंपनी में काम करती थी, वहाँ कई लोगों ने मुझसे दोस्ती और मोहब्बत के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सांप का डसा रस्सी से भी डरता है और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक धोखा खाकर समझ में आ गया कि यहाँ सभी हवस के पुजारी हैं। अपने नफ्स की तस्कीन के लिए बेवकूफ लड़कियों से मोहब्बत का नाटक करते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है, तो बड़ी खूबसूरती से दामन बचा लेते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अकबर को मुझसे नहीं, बल्कि मेरे खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत थी। अब सोचती हूँ कि या हर मर्द ही ऐसा होता है। न जाने कितनी बेवकूफ लड़कियां रोज मेरी तरह आइडियल को अपनाने के लिए कितने ही सच्चे प्यार करने वालों को खो देती हैं। लेकिन शराब सहारों के पीछे भागते भागते वो वक्त की दहलीज पर बिन बयाही बैठी रह जाती हैं और सारी जिंदगी अपनी खोई हुई जन्नत को पाने के लिए सरगर्दा रहती हैं। आखिर खुदा ने मेरी सुन ली। मुझे इस माहौल से निजात मिली, जहां यादें मुझे डिसती थीं। मैं कंपनी की तरफ से पेरिस चली आई, पानियों के शहर में। पानी को देखती हूँ तो कराची का साहिल याद आ जाता है, जिसकी बहती हुई लहरों में मेरे अरमान भी बह गए थे। मेरी जिंदगी की कहानी सबक है उन लड़कियों के लिए, जो दोस्ती की आड़ में हवस परस्त लड़कों की भेंट चढ़ जाती हैं और ये नहीं सोचते कि नसीब वही होता है जो खुदा ने हमारे मुकद्दर में लिखा होता है। वो शख्स जैसा भी हो, जहां भी हो, इसका नाम वक्त पर हमारे नाम के साथ ही लिखा जाएगा। इसलिए आइडियल को पाने की आरज़ू बेकार है। आला तालीम हासिल करने का मौका मिले तो खुदारा सिर्फ तालीम ही हासिल करना, शराब सहारों की खातिर अंधेरों में ना भटक जाना, वरना कुछ ना मिलेगा और सारी उम्र पछताना होगा।